हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो जो कि हमारे बेरोज़गार स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या होता है, मैं उसी से रिलेटेड आपको यह वीडियो अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। हमारा बेरोज़गार जो स्टूडेंट्स होता है, चाहे वह छात्र हो या छात्रा हो, उसके साथ क्या क्या परेशानियाँ होती है, उसे सफलता से पहले किन किन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हमारा जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी ऐसा नहीं होता है कि अगर हम 2020 में स्टार्ट किए तो 21 में जॉब हो जाएगा, 21 में स्टार्ट किए तो 22 में हो जाएगा। तो तैयारी जब हम करते हैं तो इसमें कुछ हमारा टाइम लग जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते क्या है, हमारे जैसे समाज के लोग हैं, पूछेंगे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आपकी बेटी क्या कर रही है। हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हम भोज खाने भी गए तो हम जैसे भोज खाने गए, बैठे हुए हैं, सामने पूड़ी, जलेबी, सब्जी, रसगुल्ला सब आया हुआ है, जैसे खाने को हम सोचते हैं तुरंत अगला पूछ बैठता है आप क्या कर रहे हो। अब लो, वो ऐसा खाना हमको खिला देता है, ऐसा क्वेश्चन कर देता है, हम खाना क्या अचार खाएंगे। हमारे दिमाग में बस मेरे खाने का फीलिंग ख़त्म हो गया। तो सवाल है, अब मेला देखने गए, कोई मिल गया, नाने मिल गए, बेटा क्या कर रहे हो, हम मेला क्या एंजॉय करेंगे, ख़त्म हो गया मेला। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ता है। आश्चर्य तब होता है अगर हम किसी कब्रिस्तान के आसपास से गुजरते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि गरा हुआ जो मुर्दा है वह भी हमसे पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तब हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि हमारी बेरोज़गारी कितनी भयानक है, कितनी ज़्यादा विस्फोटक है। हमसे सभी यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी की उम्र निकल रही है, तुम्हारे बाबूजी बूढ़ा होते जा रहे हैं, शर्म करो, बाबूजी के बाल देखो उजले हो गए, बाबूजी मेहंदी लगा रहे हैं, मम्मी का देखो जो है दांत टूट गया, मम्मी बूढ़ी होती जा रही है। तो तरह तरह के एग्जाम्पल्स, घर में बड़ी बहन जो है अनमैरिड है, उसकी शादी की चिंता है, बड़ा भाई जो है पूरा एजेड हो गया है, उसकी चिंता है, उनके बाल बच्चा का टेंशन है। मतलब इतने सारे परेशानियों से एक बेरोज़गार लड़का को, एक अनएम्प्लॉयड लड़का को रोज़ 2-4 होना पड़ता है। तो सवाल है, अगर वो बेचारा मोबाइल ही चला रहा है टाइम पास के लिए, वो कब तक चलाएगा। उसका भी एक लिमिट है, 1.5 GB मिलता है, उसको चलाने के बाद जब लास्ट करता है तो फिर उसको फीलिंग होता है कि मैं धरती पर का सबसे ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम हूँ। तो ऐसी फीलिंग्स आती है। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप कभी अपने अंदर नकारात्मक विचार को ना घुसने दें। ये चीज़ें जो आपको सुनने मिल रही है, यही चीज़ें आपको आने वाला दिन में सफल बनाएगा। इन सारी चीज़ों को, जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कुछ कर दो, तुम ऐसा कुछ कर दो, दुनिया तुम्हारा जो है एग्जाम्पल लेकर वह आगे बढ़े, उस नेगेटिव को आप ऐसे हथियार में कन्वर्ट करो और सफलता को अचीव करो। तो सवाल है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अगर कोई पत्थर फेंक रहा है, उस पत्थर को चुन चुन कर बुद्धिमान आदमी महल खड़ा कर देता है। उसी तरह आप ऐसा करें कि तुम क्या कर रहे हो, नाना पूछे, दोस्त पूछा तुम क्या कर रहे हो,
टीचर्स पूछे तुम क्या कर रहे हो, आप सभी को कंबाइन करके एक ऐसा एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करें, जो एनर्जी, जो क्षमता आपको सफल बना दे। तो आप याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का काम क्या है, हमेशा नुस्खा निकालना। वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका समय निकल गया, अब उसकी शादी नहीं होगी। आप हमेशा याद रखें, लोग क्या कहता है या सुनना आप बंद कर दें। आपका मन क्या कहता है, कुछ देर के लिए दिमाग क्या कहता है यह भी छोड़ दें। आपका दिल क्या कहता है, दिल जो कहता है वही आप करें। और हमेशा जो नेगेटिव पावर आ रहा है, उस पावर्स को आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करें और अपने सफलता को अचीव करें। मैं इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक कहानी आपको ब्रीफ में सुनाना चाहूँगा। 1998 में देखिए क्या होता है, एक मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वह टेस्ट मैच होता है और उसमें क्या होता है, 5वां दिन मैच का चल रहा है और भारत के लगभग सारे बैट्समैन पवेलियन जा चुके हैं और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, जो दुनिया के बेहतरीन बॉलर माने जाते थे, उसके सामने एक 16 साल का इंडियन खिलाड़ी आता है। लोगों में आश्चर्य होता है, जैसा कि आपके साथ होता है, ये क्या करेगा नहीं करेगा। वैसा ही फीलिंग आता है कि जब सब बड़े बड़े चले गए तो यह क्या करेगा, या तो एक बॉल नहीं खेल पाएगा, इसके तो हाथ टूट जाएंगे, पैर टूट जाएंगे, माने तरह तरह का नेगेटिव विचार। और एक बॉल आती है, काफ़ी तेज बॉल आती है और उस इंडियन खिलाड़ी को लग जाती है और उस बॉल से वह खिलाड़ी पूरा जो है लहूलुहान हो जाता है और वह गिर पड़ता है। सारा आदमी जो स्टेडियम में बैठा हुआ है, सारा खिलाड़ी, वहाँ जितना तमाम आदमी था, सब यही सोच रहा था, अब यह खेल नहीं पाएगा, अब इसे इलाज की ज़रूरत है, इसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो है बहुत से लोग आए, समझाए कि अब तुम रेस्ट करो, तुम नहीं खेलो। तो वह खिलाड़ी सबकी बातों को सुना, पूरा सबके देखा कि चारों तरफ का फीलिंग क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लेकिन सबके बात से उल्टा उसने कहा कि मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। और इतने के बाद वह खड़ा होकर जो नेक्स्ट बॉल आती है, अगली बॉल, उस बॉल को उसने चौका मारा था और वह मैच भारत जीत तो नहीं सका था, लेकिन ड्रॉ कराने में भारत सफल रहा था। अर्थात सचिन तेंदुलकर ने वहाँ उपलब्ध जितने भी आदमी थे, सभी आदमी के आशा के विपरीत काम करके भारत को मैच जिता तो नहीं पाए, लेकिन मैच को बचाने में सफल रहे। तो आपसे मैं ऐसा आशा रखूँगा, आप भी इसी तरह का पावर अपने अंदर क्रिएट करें। जितने भी नेगेटिव पावर हैं, सब पावर को आप सफल होकर एक जवाब दें, जिससे कि समाज सोचे कि मैं इस लड़का के बारे में क्या सोचता था और आज ये क्या कर बैठा। तो आप अपने अंदर कभी भी डिप्रेशन की भावना, कभी भी नेगेटिव पावर को अपने अंदर घुसने मत दें। नेगेटिव पावर जब आए, आप उस पर हार्ड हिट करें। आप तो हर आदमी के पास नेगेटिव विचार भी आते हैं, पॉजिटिव विचार भी आते हैं। आप याद रखें, नेगेटिव पावर को आप घर कभी मत घुसने देना, कभी अपने ब्रेन पर हावी मत होने देना।
आप हमेशा याद रखें कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो उस तरह से आप इस तरह हिट करें कि सारे नकारात्मक विचार ध्वस्त हो जाए और आप अपने सफलता को अचीव कर लें। थैंक यू वेरी मच।